आपका फिर का स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। हम इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ी तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाकर यूट्यूब पे मेरे देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हमसे थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडर स्टोर क्या होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा टॉपिक भी है चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वही है। तो डिपार्टमेंटल अंडर स्टोर क्या होता है और चेन स्टोर क्या होते हैं, इन दो मेन स्टोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होते क्या हैं, क्या वर्क होता है इनका, तो बेसिकली हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसी के बारे में मेनली क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से आता है यही इसी टॉपिक से आता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट अंडर स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंटल अंडर स्टोर आपने पढ़ सुना होगा, डिपार्टमेंट जहाँ पे हो। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट classified into well-defined department aimed at satisfy practically every customer need under a one roof। अब इसका मतलब क्या है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो बहुत बड़ी दुकान होती है। मतलब एक रिटेल शॉप की जो सबसे बड़ी दुकान कहलेगी वो होती है डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, इसके अंदर एक ही रूफ यानी कि एक ही छत के अंदर, मतलब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट मिलेंगे, मेडिकल प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे, कपड़े क्लॉथ रिलेटेड कपड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से लेके आपका जो राशन से लेके हर एक चीज़, स्टेशनरी मटेरियल से लेके आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, अलग अलग एक ही ये डिपार्टमेंट इनके बनाए जाते हैं। आपको डिपार्टमेंट वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिपार्टमेंट बने होंगे। ठीक है, बेसिकली इनके डिपार्टमेंट बनाए होते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए अपना अपना एक डिपार्टमेंट। जैसे आप देखते होगे मॉल जाते होगे, ठीक है, मॉल के अंदर जैसे बनाते हैं ना, तो वैसे एक डिपार्टमेंट अंडर स्टोर होता है। ठीक है, मॉल टाइप ही होता है आपका ये। आगे बढ़ते हैं, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद से जो मैं बता रहा हूँ नोट करते हुए चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, एज योर विश। ठीक है, तो पहला फीचर्स हम पढ़ते हैं, दे प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी अंडर वन रूफ। यानी कि अब एक ही जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। अगर आपको 10 सामान चाहिए तो आपको 10 जगह जाने पड़ते हैं, पर आपको एक ही रूफ है कि एक ही जगह पे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, सारी वेराइटी मिल जा रही है। तो आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि एक ही जगह पे आपको सारे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो दे आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस। अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो उस सिटी की जो सेंट्रल प्लेस होगी वो उस जगह पर रहता है, जैसे मार्केट प्लेस, क्योंकि वहीं पे वो शॉप ज़्यादा चलेगी। अब आप किसी कोने में खोल के बैठोगे तो क्या डिपार्टमेंट स्टोर चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो सेंटर में खोलता है उस सिटी के या फिर उस स्टेट के। ठीक है, आपको वहीं मिलेंगे ज़्यादातर ये। दे आर जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जो होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनके थ्रू ज़्यादा खुलवाया जाता है ये। ठीक है, बेसिकली आगे बढ़ते हैं, दे कम्बाइंड बोथ द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग। अब ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो देखते हैं, दोनों फंक्शन रिटेलिंग का भी काम करते हैं और वेयर हाउसिंग का भी काम करते हैं। हमने देखा था जो वेयर हाउसिंग का जो काम होता था वो होलसेलर मेनली करते हुए नजर आ रहा था, पर ये रिटेलिंग का तो करता ही करता है, पर आपको वेयर हाउसिंग काम भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दे हैव सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है जहाँ पे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं ईजिली। ठीक है, हमें पता था वो सेंट्रलाइज प्लेस होता है। अब हम पढ़ते हैं चेन स्टोर क्या होता है। चेन स्टोर आर द नेटवर्क ऑफ अ रिटेल शॉप। एक रिटेल शॉप का एक नेटवर्क होता है, डेट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडिएटरीज। अब जो ये चेन स्टोर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट, जो जैसा आपने देखा होगा शोरूम देखोगे बाइक से, वो क्या है एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर्स। आपने गाड़ियों के शोरूम देखोगे, वो क्या है, वो यही है। आपने मोबाइल फ़ोन्स के जो शोरूम देखोगे वहाँ पर आपको सिर्फ जो शोरूम्स होते हैं वो क्या है, यही तो है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम समझ चुके हैं कि एक इंटरमीडिएटरी होता है जो ऑपरेटेड करता है। अगर एक चीज़ को आपको जरूरत पड़ती है दूसरा, अब वो सामान मंगाता है दूसरे स्टोर से। ठीक है, ऐसा होता है। ये आपने बाटा के देखे होंगे शोरूम्स, तो वो एक जो शोरूम्स होता है बाटा का, वो क्या है, वो सिर्फ बाटा का प्रोडक्ट बेचेगा, वो सिंगल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बेचेगा, वो 10 प्रोडक्ट नहीं बेचता, क्योंकि वो शोरूम किसका है, उस मैन्युफैक्चरर का है। मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे, एग्जाम्पल इसका हमने लिया बाटा का, तो बाटा की चीज़ें बेच रहा होगा। कोई एयरटेल का है तो एयरटेल की, सॉरी सॉरी, जैसे जियो का है, रिलायंस का है तो रिलायंस के फ़ोन, जियो के जो फ़ोन्स होंगे, जियो के सिम्स होंगे, उनको सर्विस कर देता है वो। ठीक है, कोई आपने देखा होगा शोरूम है होंडा का, तो आपको होंडा गाड़ी की सारी वो मिलेगा, वो क्या है चेन स्टोर है और होंडा का। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे थोड़ा सा चेन स्टोर्स के फीचर्स। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, दे लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलेशन लोकेलिटी, जहाँ पे पॉपुलर, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है थोड़ी अच्छी खासी,
तो वहाँ पे मिलेंगे आपको। दे परचेज ऑफ अ गुड इज सेंट्रलाइज्ड। अब ये गुड होता है वो भी सेंट्रलाइज परचेज कर सकते हो आप, ठीक है। ईच रिटेल शॉप इज अंडर डायरेक्टेड सुपरविजन ऑफ ब्रांच मैनेजर। अब जितने भी इसकी रिटेल शॉप्स होती हैं, जितने भी आपको चेन स्टोर दिखेंगे, वो सारे कहाँ से डायरेक्टेड किए जाते हैं, कहाँ सुपरविजन किए जाते हैं? इनका एक ब्रांच होता है, एक मैनेजर, जहाँ से इनका आपने देखा होगा हेड ऑफिस होता है, तो वो वहीं से, उसी को बोलते हैं ब्रांच, ठीक है, ब्रांच मैनेजर। वहीं पे आपको मिलेगा, वो वहीं से कंट्रोल करता है, इन पे निगरानी बना रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। अब जितने भी ब्रांचेज हैं वो हेड ऑफिस से कंट्रोल होते हैं। हेड ऑफिस कहाँ है? जहाँ पे इनका सेंट्रलाइज ब्रांच है, जहाँ मेन ब्रांच है, वहीं पे इनका हेड ऑफ वही होता है हेड ऑफिस, ठीक। वहीं से डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं, वहीं से इनका मैनेजर भी कंट्रोल करता है। द प्राइजेस ऑफ अ गुड इन सच शॉप आर फिक्स्ड एंड सेल्स आर केस बेसिस। आप जो इसके अंदर जो शॉप्स होती हैं कुछ चीज़ की, वो उसके अंदर जो प्राइजेस होते हैं वो फिक्स ही होते हैं, वो चेंजेस नहीं होते, चेंजेबल नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर जो काम होता है वो सिर्फ कैश बेसिस होता है। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि आप उधार सामान ले जाइए, ठीक है। यहाँ उधार बेसिस पे होता ही नहीं, क्रेडिट बेसिस होता ही नहीं है, ठीक है। द शॉप्स आर सुपरवाइज्ड बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफिस। अब जो शॉप होता है वो सुपरवाइज किसी, जो इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है हेड ऑफिस, उनके द्वारा ही करा जाता है, ठीक है। वो इन पे देखते हैं, इन पे इंस्पेक्शन करते हैं कि यार ये सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन दोनों में डिफरेंस, कई बार इनमें हम लोग कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है कि यार ये डिपार्टमेंटल होगा या चेन स्टोर होगा। कई बार बच्चे चेन स्टोर को डिपार्टमेंट ले जाते हैं, तो ये गलती ना हो तो इसलिए हम पहले डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं इसका। लोकेशन, ये सेंट्रलाइज प्लेस होता है जो सिटी के, ठीक है, किसी जगह के, ये सेंट्रल में मिलेगा आपको। कोई भी जगह है उसको सेंटर में आपको ये स्टेब्लिश मिलता है, पर वो लोकेटेड हो सकता है कहीं पे भी, इसका कोई जगह नहीं फिक्स है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड है, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ ये पॉइंट आपको, कि वहाँ वैरायटी ऑफ, यानी कि एक ही रूफ के अंदर आपको तरह तरह के सामान मिलेंगे। पर चेन स्टोर में क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता था। अगर आप बाटा के शोरूम में गए हो तो बाटा का ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। सर्विस ऑफर्ड, एम एट प्रोवाइडिंग अ मैक्सिमम सर्विस। अब उनका जो एम होता है वो ज़्यादा सारा सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने ग्राहक बनाने होते हैं। पर चेन स्टोर में प्रोवाइड अ लिमिटेड सर्विस, जितनी रिक्वायरमेंट है उन्हें अपनी शॉप के लिए उतनी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप जो प्राइसिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, आप चाहें थोड़ा यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे काम हो जाता है। पर चेन स्टोर में वहाँ प्राइस ही जो होता है, जो क्या आपको पेमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, ये यहाँ आपको इतनी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ये इसका प्राइस है, ये फिक्स्ड है। आप डिपार्टमेंट, वो क्लास ऑफ कस्टमर, वो हाई इनकम ऑफ ग्रुप के लिए होता है, ठीक है। पर ये चेन स्टोर ऑल क्लास ऑफ कस्टमर, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है। डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में जो सामान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उससे बड़े जो क्लास के ग्रुप होते हैं उनको, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, वो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्रेडिट फैसिलिटीज़, जो स्टोर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वो क्या कराते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आपको। क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड कराते हैं आपको, जैसे कि आपको कुछ सामान अपनी जान पहचान होती है, हमने पढ़ा था डिटेल में, वो आपको जान पहचान बेसिस पे उधार सामान दे देते हैं। पर हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कैश बेसिस काम होता है चेन स्टोर में, तो यानी कि नो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू, आपने बहुत केयरफुली हमारा चैप्टर को सुना। आगे बढ़ेंगे, हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को डियर कॉमर्स भैया के साथ बने रहिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू एंड